हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी का तार ये जो चैनल है ये ख़ास तौर पर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, जिससे वे अपने मन के मुताबिक हर प्रश्न का उत्तर पा सकें। तो आप लोगों को मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आप लोगों को जिस भी विषय पर वीडियो चाहिए हो, हिंदी साहित्य से संबंधित यदि किसी विषय पर किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उस प्रकार का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाने का पूरा प्रयास करूँगी। तो आप सभी को पता है, हम जब भी मिलते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित किसी न किसी नए और रोमांचक विषय के साथ मिलते हैं, और आज भी हम एक ऐसे ही विषय के साथ मिले हैं। आज का ये जो हमारा विषय है यह भीष्म साहनी जी द्वारा रचित कहानी झुटपुटा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से झुटपुटा कहानी की समीक्षा को जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि किस प्रकार से ये जो समीक्षा मैंने लिखी है, इसके अलावा आपको झुटपुटा कहानी से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए सिर्फ इसी की आवश्यकता है। कोई भी प्रश्न पूछिए, आप बिना झिझक के इसको उत्तर में डाल सकते हैं, बस थोड़े से ट्रिक को चेंज करके। ठीक है, तो चलिए फिर आज की हम झुटपुटा कहानी की समीक्षा को देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि झुटपुटा कहानी में क्या क्या चीज़ें हैं। भीष्म साहनी हिंदी कथा की प्रगतिशील परंपरा के शक्तिशाली लेखक हैं। इनके कथा संदर्भों में सामंतवादी और पूंजीवादी अंतर्विरोध, वर्ण और वर्ग के अंतर्विरोध, मध्यम वर्ग के अंतर्विरोध, आंतरिक अंतर्विरोध क्रमशः खुलते हैं। आधुनिक शहरों में रहने वाला मध्यवर्गीय समाज उनकी रचनाओं का केंद्र है। भीष्म साहनी ने अपनी रचना में सांप्रदायिक समस्याओं को केंद्र में रखा है। इनकी कहानियों की विशेषता को उद्घाटित करते हुए रामदरस मिश्र ने एक स्थान पर लिखा है कि भीष्म का कथा संसार अधिक व्यापक है। उन्होंने अनेक वर्गों से, अनेक समस्याओं से, अनेक संदर्भों से जुड़े यथार्थ का चुनाव किया है। परिवेश के साथ निरंतर जीवंत सरोकार बनाए रखने के कारण ये निरंतर अच्छा लिख रहे हैं। आज भी जबकि उनके सहयात्री न जाने कब के थककर बीच में बैठ गए, भीष्म साहनी अभी भी लिख रहे हैं, ताजगी के साथ लिख रहे हैं। उनकी कहानियों की यह विशेषता झुटपुटा में भी यथेष्ट रूप में प्रदर्शित होती है। झुटपुटा दिल्ली के सिख नरसंहार पर लिखी गई कहानी है। इसमें हमारे इतिहास में हुई एक घृणित घटना के माध्यम से व्यंग किया गया है। घृणित घटना के माध्यम से सांप्रदायिक उन्माद के खोखलेपन एवं हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं पर करारा व्यंग किया गया है। हमारे भविष्य का इतिहास से गहरा संबंध होता है। इतिहास ही हमारे भविष्य के लिए नवीन मार्ग दर्शाता है। यही कारण है कि ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित कथाओं का विकास हमारे साहित्य में निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऑडेन ने एक स्थान पर लिखा है, मैन इज़ अ हिस्ट्री मेकिंग क्रिएटर फॉर हुम द फ्यूचर इज़ ऑलवेज ओपन्स ह्यूमन नेचर इज़ अ नेचर continually is quite of itself, obligate at every moment to hence what it was moment before। ठीक है, इसलिए भीष्म साहनी जी ने दिल्ली के सिख नरसंहार की घटना को आधार बनाकर हमारी खोखली मानसिकता एवं विद्रूप राजनीतिक नीति पर प्रहार करते हुए एक स्वस्थ एवं विकसित मनोभाव को हमारे समाज में विकसित करने का प्रयास किया है। कथा का प्रारंभ एक बिल्कुल खामोश वातावरण से किया गया है, जहाँ कोई शोरगुल नहीं है। सांप्रदायिकता रूपी जहर ने मानवीय संवेदनाओं को जड़ बना दिया है। यह विचार कितना घृणित लगता है कि एक सिख सैनिक द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या के कारण संपूर्ण सिख समुदाय के लोग दुश्मन बन जाते हैं। संपूर्ण कहानी की सांप्रदायिकता का एक उदाहरण है कि दिन में लगाई गई आग और रात में लगाई गई आग में अंतर होता है। दिन में लगाई गई आग में दहशत नहीं होती, जबकि रात के वक्त लगाई गई आग बड़ी भयावह नजर आती है। इस विद्रूपता को देखते हुए भी सामाजिक व्यक्ति बिल्कुल अपनी संवेदनाओं को जड़ बनाए मूल दृष्टिपात करते हैं। लेकिन इस प्रकार की संकुचित मान्यता खोखली सांप्रदायिक भावना एवं मान्यता विरोधी मूल्यों के निर्माण में कहीं न कहीं संकुचित एवं विद्रूप राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेदार है। क्योंकि यह कोई दंगा तो नहीं हुआ। दंगे में तो लोग दुश्मन को पहचानते हैं, एक दूसरे को ललकारते हैं, एक दूसरे का पीछा करते हैं, पर यहाँ तो सड़क खाली थी और दुकानों को जो चाहे तोड़ और जला जाए। दंगे तो ऐसे नहीं होते। चाहे जो भी हो, लेकिन हमारी संकुचित मान्यता ही हमारे ही भाइयों को दुश्मन बना देती है और हमारी जड़ मानसिकता इस भावना को
और अधिक बढ़ाती है तथा यह दर्शाती है कि स्वस्थ और व्यापक मानवीय मूल्य हमारे समाज में पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। तभी तो विषम परिस्थिति के बावजूद भी एक सिख सरदार बाल बच्चों को दूध पिलाने हेतु दूध की गाड़ी हिंदुओं की बस्ती में लेकर आ जाता है। बीबी बच्चों ने दूध तो पीना है नहीं, है ना? मैंने कहा चल देखा जाएगा, जो होगा, दूध तो पहुंचा जाएं। इस प्रकार से यह जो झुटपुटा कहानी है बहुत ही सहज सरल तरीके से आप लोगों के सामने कोटेशंस के साथ प्रस्तुत है, और मैं आशा करूँगी इससे आप लोगों के मस्तिष्क में झुटपुटा कहानी से संबंधित जो भी दुविधा रही हो, जो भी द्वंद्व रहा हो, वह स्पष्ट हो सके और आप लोगों को समझ में आया हो कि जो झुटपुटा कहानी है यह क्यों लिखी गई और यह किस प्रकार की कहानी है। ठीक है, और अगर इसको समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। मैं इससे भी ज़्यादा सहज तरीके से इसको लाने का प्रयास करूँगी। और इसके अतिरिक्त आपको साहित्य से संबंधित किसी भी वीडियो पर उत्तर चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक जाके कमेंट करिए और अपने मन मुताबिक उत्तर को आप पाइए। और ऐसी ही हिंदी साहित्य से संबंधित नई नई वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी के तार पर बने रहिए। धन्यवाद।